नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। और आज एक बिग ब्रेकिंग है, हेमंत जी को ले आइए। बहुत बड़ी खबर है। खबर अमेरिका की अदालत से है। अमेरिका की कोर्ट में अडानी 48 घंटे के भीतर घुटनों पर आ गए हैं। यूएस कोर्ट में बहुत सारे यहां पर हैं भारत में जो कहते हैं कि अडानी राष्ट्रवाद का ही एक हिस्सा है, उसको भी राष्ट्रवाद का बटन बना दिए हैं। वो राष्ट्रवाद का बटन 48 घंटे भी अपने पांव पर नहीं टिक पाया। घुटने की कटोरी छटक गई, मुड़ गए घुटने, गिड़गिड़ाने लगा जा करके यूएस कोर्ट में। और हमारे 56 इंची वाले साहेब नहीं बचा पाए, निजी पर्सनल नहीं बचा पाए। आप सोचिए, मैं डिटेल में खबर आपको बता रहा हूं। ये खबर भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ हम इसलिए खबर नहीं लेके आए कि हमारा कोई अडानी का नुकसान हो जाएगा और हमें उससे कोई आत्मसंतुष्टि मिलेगी। होता नहीं जो भारत में आजकल है, अक्सर हेमंत जी कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर, कि किसी की बर्बादी में हम जश्न मनाएं, हम खुशी तलाशें। वो हमें नहीं करना है। दरअसल ये अडानी की बर्बादी नहीं है, इस देश के लाखों लोगों की बर्बादी का आहट है। लाखों लोगों, और मैं हो सकता है लाख, मेरी गिनती कमजोर हो कि मैं लाख गिन रहा हूं, हो सकता है करोड़ों लोगों की बर्बादी की आहट हुई है। क्योंकि पूरा जो भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब अडानी को माल सप्लाई करके, पैसा सप्लाई करके फंसे हुए हैं। अडानी डूबा तो इस देश का लोअर मिडिल क्लास बर्बाद होगा। लोअर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा उस पर इंपैक्ट होगा। मैं खबर पे आता हूं क्योंकि ये खबर के ही जो है अलग अलग आयाम हैं, फलक हैं। हम सब डायमेंशंस पे बात करेंगे, लेकिन पहले खबर दिखाइए भैया, लाइए खबर। यूएस कोर्ट पहुंचा अडानी समूह, गौतम अडानी को डायरेक्ट समन प्रस्ताव पर रोक की मांग। अभी 48 घंटे पहले वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। एसईसी ने वहां अदालत में, अमेरिका की अदालत में कहा था कि मोदी सरकार अडानी तक समन नहीं पहुंचा रही है और 14 महीना ये हो गया। अब हमें डायरेक्ट समन का आप जो है ऑर्डर करिए, हम डायरेक्ट इसको मेल से समन भेजें। और फिर जब समन एक बार रिसीव हो जाएगा, उसके बाद तो अमेरिका तमाम तरीकों से कार्रवाई करता है। समन रिसीव तो हो, अभी तो यह है कि समन रिसीव नहीं हुआ है। तो उसको रोकने के लिए, डायरेक्ट समन को रोकने के लिए यूएस कोर्ट, एक दुनिया की बहुत बड़ी लीगल फर्म है, उसके जरिए पहुंचे हैं वहां पर गिड़गिड़ाने कि इसको रोक दीजिए, आगे बढ़िए। ये खबर कहीं छपी नहीं है, ये हिंदुस्तान ने गलती से या जानबूझ के क्यों लगा दी, कैसे लगा दी, यही आश्चर्य है। 1:42 पर और 1:32 पर ये खबर लगी है और बाकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब तक कहीं खबर नहीं है। देखिए, अडानी मेक्स फर्स्ट यूएस कोर्ट फाइलिंग इन ब्राइबरी केस, सीक्स रूलिंग डेफरल। चलिए, ये दोनों खबरें क्यों पैदा हुई, वो वायर की इस खबर में है। ये खबर नहीं होती तो वो दोनों खबरें नहीं होती। ब्लॉक्ड बाय मोदी गवर्नमेंट फॉर 14 मंथ्स, यूएस एसईसी वांट्स फेडरल कोर्ट टू सर्व समन्स ऑन अडानी वाया ईमेल। 14 महीने से मोदी सरकार ने समन रोक रखा है। यूएस एसईसी ने ये फेडरल कोर्ट से जो है परमिशन मांगी है कि वो सीधे अडानी को ईमेल के जरिए समन भेज सकें। हेमंत भाई, 48 घंटे, 14 महीना से जिसकी अकड़ ढीली नहीं हो रही थी, यहां का बटन नहीं खुल रहा था। अब मैं बोल दूंगा तो आपत्तिजनक होगा, 14 महीने से यहां बटन नहीं खुल रहा था, अब सारे बटन और जिप खुल गए हैं। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। एक बात है, अपना कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। आप, अगर कोई गलती है, कोई बात है, तो अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर तमाम उसके तरीके होते हैं उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के। और उसका हमने कई बार इस पर चर्चा की है, बहुत बार मैंने और आपने चर्चा की है। उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि वहां पर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मान करके, जुर्माना लेकर के, और आपको ईज आउट कर दिया जाता है। ये बात हम 14 महीने से ही हम भी कह रहे हैं।
जब पहली बार ये केस आया था तब हमने, याद होगा आपको, हमने तो बीसियों शो की है इसके ऊपर, लेकिन वो जो सत्ता की अकड़ है, जो डंकापति का सारा जलवा है, माय फ्रेंड डोलांड है, उस सारे के सारे 14 महीने तक आप इसको लटकाते रहे, टरकाते रहे। ठीक, जैसे ही अब ये हो गया कि पानी जो है गले के सिर के ऊपर से चला गया, तो उन्होंने 21 तारीख को कोर्ट में फाइलिंग की, अमेरिकन टाइम के हिसाब से, हमारे यहाँ के हिसाब से आपने बिल्कुल ठीक कहा, 48 घंटे। उन्होंने कितनी बार आपको समन भेजे, नंबर 1, कितनी बार आपको रिमाइंडर भेजे, उसका कोई वास्ता नहीं। सिंपल क्या किया, पहले अप्रैल में रिजेक्ट कर दिया, क्या कह के कि भैया आपकी सील प्रॉपर नहीं है, इस पे सिग्नेचर प्रॉपर नहीं है। ठीक, उसके बाद दूसरी बार क्या कहा कि ये तो हेग कन्वेंशन में आपके एससीसी के रूल्स में ही नहीं आता। 48 घंटे के अंदर उन्होंने क्या कहा कि हमें इसको जो है ना बाई ईमेल और इनके अटॉर्नीज को बाई हैंड संबंध तामील कराने की परमिशन दी जाए। एससीसी ने केवल इतना फाइल की थी एप्लीकेशन, ब्रुकलिन के अंदर जो ईस्टर्न न्यूयॉर्क कोर्ट है उसके अंदर ये फाइल की थी, परसों की बात है। अब क्या हुआ है लेटेस्ट, वो सुन लीजिए, आज की ब्रेकिंग खबर ये है। वैश्विक कानूनी फर्म जो है सुलियन एंड क्रामवेल एलएलपी, ये पहले भी इनके अटॉर्नी रही है ये फर्म, गौतम की और सागर की। तो उसने उसके जरिए अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी की सहमति से न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिका जिला न्यायालय से अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा 21 जनवरी को किए गए एक प्रस्ताव पर अपना फैसला स्थगित करने का अनुरोध किया है। सोच लीजिए, 14 महीने से भारत सरकार उनको सम्मन सर्व नहीं कर रही थी। जैसे ही एससीसी ने ये कहा, ये भाई लोग वहां पहुंच गए। ठीक, ये है अमेरिकन कोर्ट की जो माइट जिसको आप कहते हैं ना, वो। अभी तक क्या था, अब ये संबंध नहीं है, इसमें तामील नहीं है, इसमें मोहर नहीं है, इसमें हस्ताक्षर नहीं है, ये आपके उसमें नहीं है, ये हेग कन्वेंशन में नहीं है। अब क्या हो गया, सारा 1 सेकंड के अंदर बैकफुट पे आ गए। और अब आप मानिए एक चीज और, अब वो जो वहां अनाड़ी बैठा हुआ है ट्रंप, वो आपको फर्दर ब्लैकमेल करेगा। अब तक तो आपकी बाजू मरोड़ रहा था, अब मान कर चलिए आशीष भाई, अब वो आपकी ब्लैकमेल भी करेगा। उसका एक सूत्रीय एजेंडा है भारत के साथ ट्रेड डील अपनी शर्तों पर करना। और ये मामला आपको पता है मोदी जी के दिल के कितना करीब है। व्हाइट हाउस के सामने क्या कहा था उन्होंने पिछले साल फरवरी में, कि 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष निजी मामलों पर ना मिलते हैं ना बात करते हैं। तो निजी मामला किसका था, अब समझ में आ गया आपको। 14 महीने तक सम्मन सर्व ना होना, आपको क्या लगता है लॉ एमनेस्टी नहीं कर रही थी, या अहमदाबाद की सेशन कोर्ट नहीं कर रही थी, या कुछ और बात थी? वो अब सामने आ रहा है देश के। ये बेसिकली क्या है कि आपने अब तक अमेरिका के किसी सवाल का जवाब दिया है? क्या क्या किया है ट्रंप ने आपके साथ इन 12 महीनों में? 12 महीने और 4 दिन हुए उसको राष्ट्रपति बनाया। 73 बार तो उसने 71 बार तो ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले चुका है वो बंद कराने का। 50% टैरिफ वो हमारे ऊपर लगा चुका है, डेड इकोनॉमी हमारे को बता चुका है, हमारे प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने की धमकी वो दे चुका है, याद है आपको? उसके बाद मोदी जी ने कभी एक शब्द बोला, मोदी जी के सिस्टम से कोई शब्द एक बोला। लेकिन अडानी के मामले में आशीष भाई 2 बार लिखित में उनके संबंध रिजेक्ट किए इन्होंने, किए कि नहीं किए? देश से ज्यादा बड़ा कौन है? अडानी, वरना तो उसके संबंध तामील हो जाते। अडानी जाने वो जाने। जब अडानी जी बार बार अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में और अदरवाइज बार बार एक चीज कह रहे हैं कि इस तरह की सारी बातें बेबुनियाद निराधार है, हमने कुछ गलत काम नहीं किया, बार बार कह चुके हैं ना वो। तो कोर्ट में एससीसी ने यही कहा कि जो एक्यूज्ड हैं गौतम अडानी और सागर अडानी, उनको इस मामले का पता है, तभी वो बार बार रिएक्ट करते हैं। उन्होंने वो कागज भी लगा दिए, उनकी स्टेटमेंट्स भी लगा दी कि इनको पता है तभी तो रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए असम्मान अगर सरकार सर्व नहीं कर रही है तो हम ईमेल से कर देते हैं। यहां जैसे ईमेल की बात आई, अब आप एक बात मानिए, अगर आपको मैं संबंध 2 बार सर्व ना करूं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप यही कहोगे कि ठीक है भाई ईमेल से कर दीजिए, अटॉर्नी को कर दीजिए। अदालत के पास तीसरी ऑप्शन कौन सी है बता दीजिए। तो उससे डरते हुए भागे भागे 48 घंटे के अंदर पहुंच गए। और अब ये जो मामला है आशीष भाई, ये तो 2000 करोड़ से भी ऊपर की रिश्वत का मामला है। पैसे अमेरिकन इन्वेस्टर्स के कथित तौर पर, और आरोप ये कि भारत के अंदर तमाम लोगों को रिश्वत दी गई अपनी ग्रीन पावर बेचने के लिए जो भी है। अब जो है अडानी की मुश्किलें यहां से, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये केवल अडानी की मुश्किलें नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये इस देश की मुश्किलें हैं। अभी केवल एक छोटी सी बात बताइए आप मुझे, केवल एससीसी ने एक एप्लीकेशन दायर की थी, एक एप्लीकेशन कि साहब हम इनको ईमेल से संबंध करते हैं, 1,40,000 करोड़ उड़ गए 2 मिनट के अंदर।
कल में अडानी का नुकसान कितना है आपको पता है? 1,40,000 करोड़ रुपए। वो दिखा दीजिएगा, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, तो दर्शकों को ध्यान रहे कि एक दिन के अंदर 1,40,000 करोड़ गया। ठीक, अडानी के 10 शेयर हैं लिस्टेड, 10 के 10 का बंटाधार है कल। ठीक, अब आप एक चीज पे आइए, ये तो केवल इस बात पे है 1,40,000 करोड़, इस बात पे उड़ा आशीष भाई कि उन्होंने परमिशन मांगी है, सिर्फ इस बात पे। अदालत जब परमिशन देगी तब क्या होगा? और फिर जब ये केस चलेगा, वहां पर इंडिया की तरह कोर्ट्स नहीं है, वहां पर सारे का सारा ओपन एंड शट केस फाइल किया जाता है अटॉर्नी के द्वारा। आपको ध्यान होगा ना, गौतम अडानी के लैपटॉप और सारी ईमेल ट्रेल सारा एफबीआई के इनके पास है कि नहीं? बताया था हमने, बहुत सारे शो किए थे। उनके पास तो सारा मेटेरियल एविडेंस है भाई साहब, सॉफ्ट कॉपी भी हार्ड कॉपी भी उन्होंने बरामद किए हैं बाकायदा। तो इसकी गति समझ सकते हैं आप क्या है। और एक चीज का आशीष भाई ध्यान रखिएगा, अडानी के शेयर्स जो है उसमें आम आदमी का एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें मैक्सिमम एक्सपोजर किसका है आपको ध्यान होगा? इस देश के पब्लिक सेक्टर का। LIC, स्टेट बैंक। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों अभी एक बॉन्ड निकाला था अडानी ने, पूरे का पूरा बॉन्ड जो है LIC ने सब्सक्राइब कर दिया। सोच करके देखिएगा। तो अगर ये फर्दर वैल्यूएशंस डाउन आती है तो पब्लिक सेक्टर का क्या होगा? हमारा पब्लिक सेक्टर भी तो मेरा और आपका ही पैसा है, इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है। फिर क्या होगा? मोदी जी नहीं बचा पाए, बहुत छोटा पक्ष है। हमारी वल्नरेबिलिटी कितनी है अडानी के साथ इस देश में 12.5 साल में, ये दिखेगी आपको। कल जो सारा का सारा वो हुआ था खेल शेयर मार्केट के अंदर, अडानी के कारण ही हुआ था। अडानी का तो 1,40,000 करोड़ का नुकसान हुआ, और जो देश की शेयर मार्केट है उसका 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ केवल अडानी की खबर से। तो आप सोचिए अडानी कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। और अडानी का मामला मोदी जी के लिए निजी मामला है। तो ये कोई आइसोलेशन में नहीं, ये सारी चीजें आशीष भाई आपस में जुड़ी हुई हैं। और अब ट्रंप के लिए ये मौका है, और वो इसको आप सोचिए ना, ट्रंप तो नाटो को नहीं बख्श रहा, यूरोप को नहीं बख्श रहा, वो किसी को भी नहीं बख्श रहा। जो उसके अंदर पागलपन का भूत सवार है वो ब्लैकमेलिंग पे सीधा सीधा आया हुआ है। और इंडिया के बारे में तो वो डे इन एंड डे आउट करता है, ये जो हमें डेड इकोनॉमी कह रहा था बताइए, और हमारे मुंह से एक शब्द निकला। जयशंकर जी की पॉलिसी बड़ी स्टेटेड है कि चाइना हमसे इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम उनसे पंगा कैसे ले? तो फिर अपने कहना अमेरिका तो और भी बड़ी इकोनॉमी, इसलिए मोदी जी जयशंकर पंगा नहीं लेते। लेकिन सवाल ये कि जब मेरे और आपके जो पब्लिक सेक्टर में पैसे हैं, हमारा एक्सपोजर है, इस देश का एक्सपोजर, उसका क्या होगा? तो ये जो घटनाक्रम है ये बहुत ही अच्छा। अब आप चले गए अटॉर्नी के जरिए, उनको कह रहे हैं कि आप सम्मन जो मेल के जरिए करने की परमिशन मत दीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा? अटॉर्नीज को कोर्ट सम्मन पकड़ा देगी, लो भाई सम्मन तो सर्व हो गए ना। भाई कोर्ट क्या कहेगी? मैं आपका वकील हूं, मैं कोर्ट में गया और मैंने कहा साहब मेल पे सम्मन अलाउ मत कीजिए प्लीज। तो कहेंगे ठीक है, मेल पे नहीं आप आए हुए, आप ले जाओ, तो सम्मन आपको पकड़ा देंगे। फिर क्या करेंगे आप? हो गया सम्मन, केस तो फिर द्रुत गति से चलेगा, फास्ट ट्रैक। देन वेयर डू यू गो? तो मोदी जी ने 14 महीने में देश को एक्सपोज भी करा दिया, अडानी से अपने संबंध भी एक्सपोज करा दिए, और मिला क्या? हुआ वही जो होना था। तो ये चीज जो है शीश भाई, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अडानी की कंपनियों में जो हमारे पब्लिक सेक्टर का एक्सपोजर है, ये हमें बहुत महंगा पड़ने वाला है, मार्क माय वर्ड्स। चलिए, ये जो आपने कहा ना कि मोदी और अडानी के संबंधों को एक्सपोज 14 महीने में कर दिया खुद ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम आप 14 महीने पहले भी जानते थे और आज भी जान रहे हैं। अंधभक्त 14 महीने पहले भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानेंगे बेशरम। मैं आपको जो अभी आपने एक आशंका जताई है कि अब खेल शुरू होगा ट्रंप का, अमेरिका का, अब खेल शुरू होगा। हेमंत भाई, शुरू होगा नहीं, शुरू हो चुका है। खबरों को हमारा काम ही है जोड़ना, खबर भी जोड़ो, समाज भी जोड़ो। उनके जैसे नहीं ना कि खबर भी तोड़ो और समाज भी तोड़ो, हम खबर भी जोड़ते हैं। 1,40,000 1.4 लाख करोड़ ह्यूज अमाउंट, ये डूबा है। 2 बीएमसी के बजट के बराबर डूबा है एक बार में। 2 बीएमसी, जिस बीएमसी के लिए इतना व्याकुल है अडानी, उस 2 बीएमसी के बजट के बराबर घंटा भर में, 2 घंटा में डूब गया पैसा। एक तो ये बेचैनी दौड़ाई अमेरिका, जल्दी जाओ, गिड़गिड़ाओ, घुटने पाओ, किसी तरह साम्राज्य बचाओ।
इसलिए भागे। और दूसरी चीज, ये भागे वो धावत धावत, तो क्या संदेश आया, मैं आपको एक खबर दिखाता हूं अपने आप, फिर आप ही कनेक्ट करना, मैं आपके हवाले कर दूंगा। जरा खबर देखिए। भारत से 25% टैरिफ हटाने की तैयारी में ट्रंप, अमेरिकी वित्त मंत्री ने दिए संकेत। अब ये संकेतों को जरा पढ़ते हैं, संकेत पढ़वाइए, भीतर आइए। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पर लगाया गया यह टैरिफ अमेरिका के लिए काफी सफल रहा है। बेसेंट के मुताबिक इस टैरिफ के बाद भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद में भारी गिरावट आई है। फिलहाल यह टैरिफ लागू है, लेकिन अमेरिका इसे अस्थायी नहीं मानता। अब और आगे चलिए, और आगे चलिए। स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया कि आने वाले समय में भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ हटाया भी जा सकता है। उन्होंने कहा, और अब और ध्यान से पढ़िएगा, मुझे लगता है कि अब इसे हटाने का एक रास्ता बन सकता है। अगर हालात अनुकूल रहे और बातचीत आगे बढ़ी तो अमेरिका भारत को टैरिफ में राहत दे सकता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब वैश्विक स्तर पर तेल व्यापार और रूस से जुड़े प्रतिबंधों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। देखिए तेल, इसमें बार बार एक चीज लिखा है कि तेल को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। लेकिन बेसेंट ने बयान कब दिया है? ये बेसेंट का वही जो रात में 9 बजे दिया जाता है, यहाँ फिर अगले दिन आता है, वही टाइमिंग है इस बयान का। तेल जो है भारत ने लेना कम कर दिया है, ये तो हवाई जहाज में ट्रंप ने भी बताया था। है? हवाई जहाज में ट्रंप का खास सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी बताया था कि तेल लेना कम कर दिया है। सिफारिश जो है टैरिफ के लिए, सिफारिश अमेरिका भारत का एम्बेसडर भी कर रहा है कम करने के लिए। लेकिन न लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि अब हम हटा सकते हैं टैरिफ, और न ट्रंप ने कहा था। यहां तक कि 500% वाले टैरिफ का प्रस्ताव भी आने लगा था कि 500% अभी करेंगे टैरिफ। ये टैरिफ कम होने का, और इस खबर में और हिस्सा मैं बताऊंगा आपको, इसमें ट्रेड डील को लेकर के कि ट्रेड डील बहुत जल्द ही हो सकती है। ट्रेड डील, यह भी खबर का एक हिस्सा है कि अब ट्रेड डील बहुत जल्दी हो सकती है, बहुत जल्दी, साफ है। और मैं अगर पूरी खबर दिखाऊंगा तो रिपीटेशन हो जाएगा, नहीं तो उस खबर में सब कुछ है कि अमेरिका में 500% टैरिफ का बिल भी आया हुआ है, और जो है ट्रेड डील भी जल्दी हो सकती है। क्या रूस के तेल से ज्यादा टैरिफ हटाओ, ट्रेड डील करवाओ, उसमें मेजर फैक्टर अडानी है। कि अब देखिए क्या है ना, अडानी का हित ज्यादा जरूरी है। टैरिफ लगा था किसकी वजह से लगा था? एक बार बताइए, टैरिफ किसकी वजह से लगा था? अंबानी की वजह से लगा था ना। अंबानी अडानी का हित ही तो इनके लिए जरूरी है। अंबानी की वजह से लगा था टैरिफ। तेल तो कौन वही लाए रूस थे का सारा तेल मैक्स। बनाता? रूस का तेल कितने दिन आपकी गाड़ी में, आपकी कार में रूस का तेल कितने दिन पड़ा भैया? 4 साल, है? 4 साल तक किया उन्होंने इंपोर्ट, खूब धुआंधार 30% के रिबेट पे। कि जब भी आपके गाड़ी में रूस का तेल पड़ा तो 1 रुपया कम आपने दिया नहीं, कि ये रूस वाला तेल है, अंबानी बहुत सस्ते में उठा के लाया है और जरा 5 रुपया कम ले लो हमसे? हुआ कभी? हमने आपने पूरा पैसा दिया और सस्ता तेल लेके अंबानी आया। माल कौन कमाया? कौन छपाई किया नोटों की दिन रात, दनादन दनादन? अंबानी ना, मुकेश अंबानी। तो टैरिफ किसकी वजह से लगा? मुकेश अंबानी की वजह से लगा है, उसमें और कोई मसला नहीं था। दरअसल ट्रेड डील के लिए ये पूरा का पूरा, मुझे लगता है कि ये टाइमिंग जो एसईसी समन जारी करने जा रहा है और ये जा रहे हैं वहां गिड़गिड़ाने, इसी से लग रहा है जो आपने कहा ब्लैकमेलिंग, कि कहीं अब ये रास्ता ब्लैकमेलिंग के तरफ तो नहीं जा रहा है। और क्या अडानी अंबानी की वजह से टैरिफ लगा था और अडानी की वजह से ट्रेड डील होगी? नहीं आशीष भाई, क्या ये यही जो है? ग्रेप वाइन है, ये ग्रेप हाँ। वाइन जब परसों शाम को, जब हमारा आप बात कर रहे थे, शो कर रहे थे परसों, यही वाला एसईसी वाला जब हमने शो किया था, उसके बाद से लगातार, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो कहीं उस सब खेल को छुआ ही नहीं कि एसईसी ने क्या ईस्टर्न कोर्ट में किया, क्या नहीं किया, कुछ किसी ने नहीं छुआ, किसी अखबार ने नहीं छुआ, केवल सोशल मीडिया ने की वो स्टोरी।
तो उसके बाद से ही ये सारी चीजें ग्रेप वाइन चल पड़ी थी कि ये आखिरी नेल है और अब ट्रेड डील की तरफ बढ़ा जाएगा। ये तभी से चल रही है लगातार, इसमें कोई शक मत मानिएगा। तो अब ये वो दिशा चल पड़ी। और जो ये यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इनसे पहले अगर आपने ध्यान किया हो तो परसों रात को जब दावोस में ट्रम्प बोले तो वहां एक इंडियन जर्नलिस्ट थी, तो साइडलाइंस पे उसने दूर से आवाज लगाई कि सर आई एम फ्रॉम इंडिया और आपकी ट्रेड डील का क्या चल रहा है। तो उसने कहा कि माय फ्रेंड मोदी इज ए फैंटास्टिक मैन एंड वी विल हैव ए ट्रेड डील वेरी सून। ही सेड वी विल हैव ए ट्रेड डील वेरी सून। और उसके चेहरे पे वही कुटिल मुस्कुराहट थी। तो मैं उसको जोड़ सकता था कि उसका खेल क्या है, सामान्य चीज से भी कैसे, लेकिन उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है वो उसके जो मन में चल रहा होता है वो बता देती है सारी चीज। उस बाइट को देखिएगा, आपने भी शायद देखी होगी, वो दूर से ही बोले थे, एक ही सेंटेंस का जवाब दिया, योर प्राइम मिनिस्टर इज ए फैंटास्टिक मैन, इज माय फ्रेंड एंड वी विल हैव दिस ट्रेड डील वेरी सून। तो जो ये ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहे हैं ये सारी की सारी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सारा तेल और सब कुछ अंबानी लाया, ठीक। भारत के पब्लिक सेक्टर ने भी थोड़ा बहुत तेल लिया चाहे रशिया से, ऐसी बात नहीं। तो पब्लिक सेक्टर का तो अकेला 25% हमारे ऊपर नहीं ठुका, ठुका तो मेन किसका, अंबानी वाला। माल कमाया उसने और सजा भुगत रहा है देश, इसमें तो कोई शक नहीं। तो उस सारे खेल के अंदर अब अडानी का जो मामला है उसको एक उसके तौर पे लिया जाएगा कि अब ट्रेड डील को क्लिंच कर देते हैं। उसमें खेल केवल क्या करेंगे, जो शर्तें हम नहीं मान रहे थे उनकी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के, मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर, उसमें क्या खेल होता है वही नजर रखने की बात होगी। सीधा सीधा इंपैक्ट वहां दिखेगा, बाकी चीजों में कोई बहुत इश्यूज नहीं है। एग्रीकल्चर और मिल्क प्रोडक्ट्स, इन दो में चीज है, उसमें हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो आपके सामने आ जाएगा जल्दी। और ये जो कह रहे हैं ट्रेजरी सेक्रेटरी, ये ट्रंप से पूछे बिना उसकी कहने की हिम्मत नहीं है। हमारा क्या था, ध्यान करिए, अब वापस चलिए, क्या कह रहा था वो लिंड से, उसका जो प्रिय सांसद है एयरफोर्स वन में, कि मैं भारतीय राजदूत के घर गया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी को कह करके अब तो हमने तेल कम कर दिया, अब तो हमारे सैंक्शन हटवा दीजिए, सैंक्शन नहीं सॉरी टैरिफ हटवा दीजिए। ये वो कड़ी है, टैरिफ कम करने की, 25% रशियन ऑयल वाली कम कर दीजिए। 25% तो फिर भी है आशीष भाई, 25 तो स्टिल देयर। आपको पता है मोदी जी इज ए फैंटास्टिक मैन, ट्रंप उससे ज्यादा फैंटास्टिक मैन। भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और दुनिया के केवल दो देशों के ऊपर 50% टैरिफ है, एक भारत के ऊपर और एक ब्राजील के ऊपर, ठीक। तो रशियन घट भी जाएगा तो भी 25% बचेगा। जल्दबाजी मत कीजिए, भी सेलिब्रेट मत कीजिए। वो सारी चीजों को आर्म ट्विस्टिंग के टूल के तौर पे देखता है। अडानी वाला मामला जैसे ही आया था उसके बाद ये चीज क्लियर हो गई थी कि अब ट्रेड डील पे बहुत तेजी से आगे बढ़ा जाएगा। ये उसी का एक आगे है। आप देखिएगा, दो ही चीजें महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट्स जो है, उनको लेकर के हम क्या दिशा पकड़ते हैं, क्या समझौता होता है, दैट विल बी वेरी क्रूशियल टू सी। दरअसल आप लोग को कभी थोड़ा फुर्सत का वक्त हो, जैसे उस दिन शाम में किया था, तो हम पोर्टल्स के सारी खबरों को आपको एक लाइन से दिखाएंगे। पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये पता है क्या खबर खोज के लाते हैं, शहबाज शरीफ फलाने जगह फंस गया है, बहुत बेइज्जती हो रही है, आसिम मुनीर फलाने जगह। कई बार मैं जब अपने देश के पोर्टल्स मतलब न्यूज को देखने समझने के लिए खोलता हूं, तो कई बार मैं क्रॉस चेक करता हूं कि हमने कहीं वो पाकिस्तान का तो कोई नहीं, समा उमा टीवी खोल दिया है। पूरा आप अभी चले जाओ, अभी बता रहा हूं, अब जाओगे, आसिम मुनीर फला जगह फंस गया है, शहबाज, अरे तुम अपना देखो ना, तुम्हारा अडानी कहां फंस गया, ये खबर कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है, अडानी कहां फंस गया है। और अडानी के चक्कर में देश का, यही तो होता है जर्नलिस्ट का काम, पत्रकार, मीडिया एजेंसीज का काम, मीडिया हाउसेज का काम, यही तो है कि इस खबर को लेके आए, खबर बताओ, इसका एनालिसिस कि कहां कहां इसका प्रभाव असर हो सकता है, इस पर डिबेट करिए, एक्सपर्ट्स को बिठाइए ना। ये खबर ही गायब, इस खबर को टच नहीं करेंगे। ये इतना बड़ा पाप, मैं कह कह के हम लोग थक गए हैं, जुबान थक गई, इतना घनघोर पाप कर रहे हैं सब, असली खबरों को दबा देते एकदम, छूने नहीं है, साहेब गुस्सा हो जाएंगे, ये सब साहेब के पालतू, ये खबर छूते नहीं है उसको। मुनीर का, ट्रंप बुरा फंसा, ट्रंप जो है अब फला जगह पे फंस गया, अरे कभी अपने वाले देख लो, उसको नहीं देखेंगे। उस देश को भारत, अभी सुनिए, एफटीए यूरो, मैं पहले से बता दूं, उसका जश्न आगे मनेगा।
ईयू से एफटीए होने जा रहा है ना, टोटल ईयू की मार्केट, टोटल मार्केट ईयू की $200 बिलियन है, कंप्लीट मार्केट। भारत के लिए $200 बिलियन की मार्केट खुलेगी। आप कल्पना करिए 200 बिलियन की ना, अमेरिका से यही नरेंद्र मोदी, यही नरेंद्र, कहो नरेंद्र मजा आ रहा, यही नरेंद्र मोदी बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो खाली अमेरिका के साथ व्यापार कहां तक पहुंचाने की बात हुई थी हेमंत भाई? $500 बिलियन। 500 ना, टारगेट क्या था? उस टारगेट को भी यहां पर जश्न में शरीक किया गया था कि भारत और अमेरिका का $500 बिलियन का 2030 तक, 2030 जो बोल रहा हूं क्रॉस चेक करिए, 2030 तक भारत अमेरिका का व्यापार $500 बिलियन करेंगे। अमेरिका के साथ आपका $500 बिलियन का 5 साल में टारगेट था व्यापार करने का, और आप $200 बिलियन का मार्केट से एफटीए करके जश्न मनाओगे? किसको मूर्ख बना रहे हो? $200 बिलियन के मार्केट में आप क्या दोगे और आप लोगे क्या, यह फर्क है। यूरोप की अल्कोहल का रास्ता खुल जाएगा जब एफटीए में, तो आप सोचिए भारत में अल्कोहल का, भारत में शराब की मार्केट कितनी बड़ी है पता है? अकेले ट्रेड बैलेंस खाली अगर यूरोप की शराब हमारे यहाँ एफटीए में फ्री, मतलब खुल गया रास्ता उसका, तो आप सोचिए हेमंत भाई कितने कितने बिलियन डॉलर की है। मैं क्रॉस चेक किया तो इतना ह्यूज अमाउंट था कि मुझे लगा कि इसको क्रॉस चेक करना चाहिए। नहीं नहीं आशीष भाई, उनकी जो वाइन्स और ये शैंपेन वगैरह तो यूरोप की है, प्लस यूके तो मशहूर है सारे का सारा, जितनी लेबल्स हैं ये सारी लेबल वहां से आती है। तो आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो अपने अल्कोहल प्रोड्यूसर है, जो ये वाइन सारे निपट जाएंगे, क्योंकि उनकी क्वालिटी, यूरोप की तो जो ये वाइन और ये सारी चीजें हैं ये तो टॉप क्वालिटी मानी जाती है वर्ल्ड ओवर, और इंग्लैंड की स्कॉच मानी जाती है। तो हमारी उसका इंडस्ट्री का क्या होगा ये भी देख लीजिएगा जरा। प्लस आप सोचिए मोदी जी का खेल बड़ा एफटीए करेंगे, उसके बाद यहाँ कुछ और आपको कार सस्ती नहीं मिलने देंगे, ये आप मेरी बात मान के चलिए। आप जो नजर गड़ाए बैठे हो ना कि बड़ी गाड़ी लेनी है, ये करना है, वो मोदी जी नहीं होने देंगे, ये पक्की याद रखिएगा मेरी बात। कुछ न कुछ खेल कर देंगे उस पर। आप सोच रहे थे ना जर्मन गाड़ी लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, अब आपको दिलवाएंगे मोदी जी, एक बार एफटीए हो जाए। इंडिया में चलने वाली बहुत हम लोगों के लिए जर्मन वर्मन इतना इतना रहे चल लें, यहाँ से रोहतक हरियाणा चुनाव पुनाव जहाँ देश में हो, कैमरामैन बैठावे और चल दे, उतने हमको चाहिए बस। खैर इजाजत दीजिए, देखते रहिए, खेल देखिए, ये घुटना टेकुओं को देखिए जिनको राष्ट्रवादी कह के कि ये राष्ट्रवादी राष्ट्र निर्माण में आहुति दे रहे हैं, ये राष्ट्र निर्माण में आहुति नहीं दे रहे हैं, ये देश के स्वाभिमान को, गरिमा को, अस्तित्व को, देश के जो है संपत्ति को, सबको स्वाहा बोल रहा है। स्वाहा कुंड में होता है, हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा। तो जब जब ये कहें कि हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि कुंड में इन्होंने कर दिया देश की संपत्ति, देश की गरिमा, स्वाभिमान सबको स्वाहा। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।